आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी समझते हैं कि प्रारब्ध के पाप कर्मों को ये त्रिलोकीनाथ नहीं काट सकते हैं। दर्शकों, सब संत कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म भोगने से ही समाप्त होता है, यानी प्रारब्ध कर्म आपको भोगना ही पड़ता है। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि परम अक्षर ब्रह्म की आदि सनातनी पूजा से प्रारब्ध का कर्म दंड समाप्त हो जाता है। दर्शकों, आइए आपको इस विषय पर कुछ धर्म गुरुओं के विचार सुनाते हैं। अब उस रचना में लिखा 40 वर्ष में एक्सीडेंट होगा, आपकी टांग टूटेगी, तो आप भक्ति करो या ना करो, आपकी टांग टूटेगी। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये प्रारब्ध के पाप केवल और केवल पूर्ण परमात्मा ही काट सकता है। इसका हम आपको प्रमाण भी देंगे कि पूर्ण परमात्मा ही प्रारब्ध समेत सभी पाप कर्मों का नाश कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह प्रमाण दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात जगन्नाथ जी अर्थात विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं तथा ये केवल निमित्त कार्य ही कर सकते हैं। किसी के भी पाप तथा पुण्य कर्म में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों देवता खुद जन्म और मरण में आते हैं। आइए देखते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण से प्रमाण। ये है संक्षिप्त देवी भागवत, जिसके पेज 138 पर विष्णु भगवान देवी दुर्गा से कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो।